अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सो आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। एक बहुत मज़ेदार सा मछली का सालन बना रहे हैं, इसके साथ हम बना रहे हैं स्टफ़ एग्स बन रहे हैं और साथ में एक बहुत मज़ेदार पाइनएप्पल और मैंगो ड्रिंक बन रहा है। और पाइनएप्पल मैंगो ड्रिंक के लिए हमारे पास है यहाँ पर सुकराल है जो 0 कैलोरीज़ है, इसका इस्तेमाल करेंगे। जो कहते हैं ना कि अगर आपका दिल करता है मीठा खाने का लेकिन आप इस टेंशन में कि आप शुगर के पेशेंट हैं या फिर आपका वेट ज़्यादा, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 कैलोरीज सुकराल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हम खाने बनाएंगे, खानों के अंदर भी हमें चाहिए होता है नमक, बगैर उसके हम खा नहीं सकते। तो हमारे पास है लो सोडियम राइट सॉल्ट, जिसका इस्तेमाल करेंगे, जो आपके ब्लड प्रेशर और आपके वेट को कंट्रोल करता है। और सबसे मत कहते हैं ना सबसे अच्छा जो राइट सॉल्ट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को और उसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल बढ़ने देता है, कंट्रोल करता है। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास हर्बियन। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा रहे, तो आपने क्या करना है, हर्बियन का इस्तेमाल करना है। हर्बियन जो है यहाँ पर जो मेरे पास इतने सारे फ्लेवर्स रखे हुए हैं, जिसमें आपको मैं बता देती हूँ, ऑरेंज है, लेमन है, मिक्स फ्रूट है और प्लेन में भी है। इसके अलावा ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा यहाँ पर टैबलेट्स भी हैं। टैबलेट्स का भी आपको फ्लेवर बता दूँ, इसके अंदर जो इसके 4 जायके हैं, बहुत ही खुश जायका है, जिसमें आमचूर है, इमली है, लेमन है और प्लेन में भी है। अगर हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि तबीयत हमारी ख़राब होने लगती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसबगोल का इस्तेमाल करना है और साथ में यहाँ पर टैबलेट्स का भी इस्तेमाल करना है। तो ये हर्बियन के लिए जो आप लोगों के लिए, जो आपके मतलब हर एज के बंदा इस्तेमाल करता है, चाहे बच्चे बूढ़े जवान उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास एनेक्स भी है। एनेक्स का भी गिफ्ट आज आपको मिल रहा है। और आज का सवाल बड़ा आसान सा। आज का सवाल ये है कि सिंध की मशहूर मछली का नाम बताएं। बहुत आसान सा है ना। बस आपने 8881 पर करने हैं मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट। और सवाल दोबारा से रिपीट करती हूँ कि आपने बताना है कि सिंध की मशहूर मछली का नाम बता दें। तो आज वैसे भी हम फ़िश बना रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सी मछली बन रही है, तो हमने कहा क्यों ना सवाल भी ऐसा ही करें। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ठीक है। यहाँ पर जो हम बना रहे हैं स्टफ़ एग, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं ताकि फिर हम इसका मेथड स्टार्ट करें। इसके लिए हमें 6 अदद उबले हुए अंडे, 250 ग्राम कितनी हमें चाहिए दही, पिसी प्याज भी 250 ग्राम चाहिए, 1 पाव कितनी चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, पिसा भुना ज़ीरा 2 चाय के चम्मच है। राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच। इसके बाद राई 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला इसके अंदर आधी चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, आधा कप ऑयल है। और गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, जो आप इसके बाद डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास है जो पिसी हुई प्याज, इसको रखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पकने के लिए। इससे क्या होगा कि इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और साथ में ये थोड़ी सी पक भी जाएगी जब तक हम स्टफिंग करेंगे एग्स के अंदर। ठीक है। तो ये मेरे पास है 1 पाव की जितनी प्याज पिसी हुई, 250 ग्राम की इतनी प्याज पिसी हुई, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। थोड़ी सी हम छोड़ देते हैं, थोड़ी ज़्यादा नहीं चलेगी, काफ़ी होगी। 250 ग्राम की इतनी प्याज, थोड़ा इसको अभी मैं छोड़ूंगी ताकि इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें आधा कप कितना ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आपने इसको रखना है ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो। सही है। अच्छा जी, स्टफिंग के लिए क्या है कि यहाँ पर मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, जिसमें ये है भुना और इसके साथ कुटा ज़ीरा, इसी तरह से सौंफ है, वो भी भुने कुटे सौंफ है, साथ में नारियल। इसके अंदर जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट। ठीक है। इसका आप इस्तेमाल करें, ये आपके ब्लड प्रेशर को और वेट को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अंदर डाल देते हैं हम 1 टीस्पून कितना राइट सॉल्ट और इसको एक ही बर्तन में मिक्स कर देते हैं। ये देख लीजिएगा, अगर ये थोड़ा सा बच भी जाएगा तो हम जो इसका मसाला ग्रेवी बनाएंगे उसके अंदर भी हम डाल देंगे। देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी, ये देख लीजिए। इसको बस आपने अच्छी तरह से ये मिक्स कर लेना है। इसकी खुशबू बड़े मज़े की आती है सौंफ की, और इसकी थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो इससे क्या होगा कि ये आराम से इसके अंदर फिलिंग इसकी होगी, स्टफिंग हो जाएगी। चलिए जी। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास 6 अदद अंडे। अंडों को हल्का सा बीच में से हम चाक करेंगे और इसके अंदर ये मसाला भरेंगे, ठीक है। बाद में जो ग्रेवी के अंदर तो बाकी के मसाले डलेंगे, तो इसके लिए मुझे चाहिए छोटी वाली नाइफ़। चलें ये ले लेते हैं, सही। अब मैं साथ साथ में आपको ये भी बताती रहती हूँ, जब तक यहाँ के प्याज का पानी जो है ड्राई होता है, फिर हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। देख लीजिएगा, आपने इस तरह से इसको करना है। ये देखिए, नारियल, सौंफ, थोड़ा राइट सॉल्ट, इसके साथ इसके अंदर हमने डाल दिया है भुना ज़ीरा। ये आपने इस तरह से इसके अंदर फिलिंग करनी, ताकि जब इसको आप मसाले के साथ खाएंगे तो ये बड़ा अच्छा लगेगा अंदर इसका ये फ्लेवर नारियल का और इसका। ये देखिए, ये इस तरह बस हल्का सा आप कट कीजिएगा, वरना क्या होता है कि ये फिर टूट जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर अगर बीच में से 2 अलग भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे इसमें पानी ड्राई होगा तो हम ब्रेक पे चले जाते हैं, वापस आएंगे ना तो फिर इसके अंदर सारे मसाले ऑयल वगैरह डालेंगे। जब तक मैं इसकी स्टफिंग करती हूँ, और आपको कहूँगी कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा बहुत आसान सा, आपने सिर्फ ये बताना है कि सिंध की मशहूर मछली का नाम, और विन कीजिएगा NX की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर आपको मिल रहा है। तो बस आप करें SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर अंडों को मैंने स्टफिंग कर ली है। नारियल था यहाँ पर मेरे पास, जो राइट सॉल्ट था, इसके साथ मैंने सौंफ और साथ में भुना ज़ीरा, ठीक है। 4 चीज़ों से मैंने इसके अंदर स्टफिंग कर ली, ये रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्याज मैंने रखा था, प्याज का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था कि ताकि ये जो है ना जल ना जाए। तो देख लीजिएगा, सिर्फ सिंपल प्याज ऑयल के अंदर रखा था। अच्छा जी, रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। और जी, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बना रही हैं। आज आप एक जगह भर के बना रही हैं मसाला, उसमें बड़ा ज़बरदस्त वो लग रहा है। बड़े मज़े का इसमें सौंफ का इसका बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है, आप ट्राई कीजिएगा। जी जी, मैं बनाऊंगी ज़रूर। नई चीज़ दिख रही है बिल्कुल एकदम। हाँ, वरना अंडा ग्रेवी तो हमारे यहाँ बनती रहती है। जी, अंडा ग्रेवी तो बनाते रहते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नई चीज़ अच्छी लग रही है, इसी तरीके से बनाऊंगी। चले, अब आप मुझे बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी, फरमाइश क्या करेंगी? तो सवाल का जवाब ये है, पल्ला मछली। पल्ला आपने कभी खाई है? पल्ला खाई है? नहीं, इसमें कांटे बहुत होते हैं, वो सुना ही है खाली, इसलिए खाते ही नहीं है उसको। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। फरमाइश है आपकी कोई? चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने कहा पल्ला मछली, पल्ला मछली। चले जी, अब तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, जब आखिर में पता चलेगा कौन कुछ नसीब है। ये देखिए, प्याज का पानी जो है ड्राई हुआ। अच्छा, ये वही मसाला है जो मैंने इसके अंदर स्टफिंग की थी। ये देखिए, नारियल, सौंफ और ज़ीरा भुना हुआ, इसका बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर अदरक और लहसुन, साथ में हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, किसी भी लाल मिर्च है ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद इसमें जाएगा किसी भी हल्दी पाउडर, ठीक है, किसी भी हल्दी, साथ में पिसा हुआ धनिया, राई के दाने, ठीक है, राई डाल देते हैं, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। चलिए जी, थोड़ी इसकी होगी बनाई, फिर दही इसमें जाएगा। अच्छा जी, मिसेस सलाउद्दीन से बात करते हैं, भावलपुर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कर रही हैं शेखपुरा से। अल्लाह का करम। आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। जी बताएं, क्या कहेंगी, सवाल का जवाब क्या देंगी? सवाल से आता, मैंने अभी टीम लगाया, हमारी केबल नहीं आ रही, छपी आई है। अच्छा, सवाल ये है कि सिंध की मशहूर मछली का नाम बताएं। ये भल्ला मच्छी है। पल्ला मच्छी है?
भी है, काला रोहू भी है। अच्छा मछली बहुत शाम होती है। अच्छा अच्छा, चले एक मशहूर तो होती है ना, एक तो बहुत फेमस होती है ना, इसलिए हम पूछ रहे थे। चले मुझे काला बताएं। रोहू बहुत फेमस है, ये बल्ला भी बहुत फेमस है। अच्छा वो चले। बल्ले में भी ज्यादा कांटे होते हैं। अच्छा एक आप और बता दें। पोला मच्छी होती है, इसमें भी बहुत कांटे होते हैं। अच्छा आप एक का बता दें, आप कौन सा कहेंगे? यही मैं बता तो रही हूँ आपको, काला रोहू है। काला रहुआ फेमस, ठीक है। जी। अच्छा मुझे बताएं कि सवाल का जवाब तो आपने दे दिया, फरमाइश आपकी कोई है? फरमाइश यही, मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि ये आड़ू आए हैं, इसके हवाले से कुछ अच्छी रेसिपी बताएं। आलू की आपकी बड़ी फरमाइशें आ रही हैं, चले जी हम शामिल करते हैं अगले वीक में, ठीक है, हम कुछ ना कुछ बना देते हैं। थैंक सही यू है, सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ दही, ये देखिए हो जाएगा दही। अब दही डाल के हमने इसको पकाना है, ठीक है, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो और साथ में ये मसाला जो है इसका सारा तैयार हो जाए। तो इसको मैं क्या करती हूँ, स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ, बस ये मसाला तैयार होगा। देखिए अभी तो क्या है कि जब पूरा मसाला रेडी हो जाएगा तो आपने आराम आराम से उठा के इस तरह से रख रहे, ऊपर सिर्फ हरा धनिया डालें। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं चाह रही इसकी ग्रेवी पके, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो, मसाला थोड़ा सा भुन जाए, तो इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको हल्की आग पे रख देती हूँ। और बाकी इसका कोई काम नहीं है, ये पूरा तकरीबन तैयार है, सिर्फ अंडे ऊपर रखने हैं, उसके बाद हरी मिर्च हरा धनिया डालेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएंगे, स्टफ़ आएगा हमारे, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको तो मैं अभी यहाँ पर स्लो फ्लेम पे रखती हूँ ताकि ये पकता रहे। फिर हम आ जाते हैं मछली की तरफ, जो अभी मैंने आपके साथ ये शेयर करनी है। ये भी बड़े मज़े की मछली बनती है, ज़्यादा इसमें मसाले नहीं होते, ये थोड़ी सी ड्राई होती है, लेकिन हमारे यहाँ जब बनते हैं ना दाल चावल तो उसके साथ ये मछली ज़रूर बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं होती, तो ये ज़रूर बनाई जाती है। तो चले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी स्टार्ट करेंगे। तो जब तक थोड़ा सा मैं यहाँ पर नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। ज़ाहिर है चूल्हा जल रहा होता है तो पानी भी उड़ रहा होता है, तो बस ये देखिए अभी इसमें बॉयल आ रहा है, तो इसके अंदर पानी डाल के इसको स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ, तो आराम से इसका मसाला जो है तैयार होता रहेगा। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया, और यहाँ पर है मेरे पास ये आप देख रहे हैं अंडे, ये हम इसमें डाल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा पूरा हमारा कंप्लीट। इसको मैं इस तरह से ग्रेवी इसकी अब तैयार नहीं हुई है, अब ये पकेगी 10-15 मिनट तक ये पकती रहेगी हल्की आग पे, तो इसको हम यहाँ पर ढक देते हैं ताकि ये तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसका काम तो हो गया ख़त्म, ये हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं, बल्कि यहीं पे रखते हैं। यहाँ पर आपको ये जो मछली हम बना रहे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं। अच्छा आजकल इस सीज़न में थोड़ी सी मछली की लिए मुश्किल होती है, जिस तरह से ज़्यादातर मैं सुरमई मछली इस्तेमाल करती हूँ, तो सुरमई थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये कि जो भी आप मछली लें कोशिश करें अच्छी वाली, बहुत अच्छी सी मछली ले लें, उसको मतलब चेक कर लिया करें कि उसके कल्ले सही है। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, इसके लिए हमें आधा किलो मछली चाहिए, कोई भी ले लें, सुरमई, धोतर, जो आपको आसानी से मिल जाती है। पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, इसके साथ हल्दी 2 चाय के चम्मच, साथ में मेथी दाना 2 चाय के चम्मच है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच है, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत 1 पाव, टमाटर, लीमू 2 अदद चाहिए, ऑयल तकरीबन 1 कप के जितना चाहिए, और नमक जो है हमारे पास राइट सॉल्ट वो हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मछली को हम यहाँ पर लगा के रख देते हैं, मस्टर्ड पेस्ट, लेमन जूस, तो थोड़ा सा ये मैरिनेट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आगे के आपको सारा प्रोसेस बताते हैं। आगे हमने टमाटरों को ग्राइंड करेंगे, वो इसमें डालेंगे, इसमें जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस, ठीक है। नींबू का रस हमने डाल दिया, इसको आपने थोड़ा सा इसमें राइट सॉल्ट भी डाल देती है, लो सोडियम है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा राइट सॉल्ट भी डाल देते हैं, ठीक है। बाकी हम इसके बाद इसमें मस्टर्ड पेस्ट चली जाएगी, मैं पहले इसको अच्छी तरह से इसमें लगा देती हूँ। अच्छी तरह से आपने इसके अंदर लगा दिया। अब इसके अंदर जाएगी मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, ये मेरे पास मस्टर्ड है। अच्छा थोड़ी देर में इसको मसाले को लगा के रखती हूँ, इतनी देर में मैं क्या करती हूँ, 1 पाव के जितने 250 ग्राम के जितने मैं टमाटरों को ग्राइंड कर लेती हूँ, जब तक इसके अंदर ये नमक, मस्टर्ड पेस्ट और लेमन जूस के साथ ही थोड़ी सी मैरिनेट हो जाएगी, ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे हम करते हैं उसको, जो टमाटर है सिर्फ उसको ग्राइंड करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। आपने क्या करना है, 888 पर करना है मैसेज, आज के सवाल का जवाब देना है। आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि सिंध की मशहूर मछली का नाम, और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना ड्यूरिंग ब्रेक थोड़ा सा हम काम कर लें। और यहाँ पर चलते हैं हम फ़िश की तरफ। फ़िश के अंदर मैंने इसमें लेमन जूस, इसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा राइट सॉल्ट, ठीक है, ये हमने डाल के इसको रख दिया। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पर रख लेती हूँ एक पैन, जिसके अंदर हम डाल देते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये भी देख लीजिएगा, ग्रेवी बड़ी अच्छी सी इसकी तैयार होगी है। मैं आपको इसका भी बता देती हूँ ताकि इसको भी हम साइड पे कर लें। ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी रेडी हो गई, ठीक है। अब आपने इसको बंद करना है यहाँ पर इस तरह से। पूरा जब मसाला तैयार हो जाए तो ये आपने इस तरह से इसको स्टफिंग करके ये रख दीजिएगा। अब इसके ऊपर ये जो मसाला आपने बनाया हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से डाल दीजिएगा ऑयल और मसाले से। और नारियल जो था वो तो आपको पता है, उसको इतना पकाने की ज़रूरत नहीं। बाकी ज़ीरा और वो भी भुना पिसा हुआ था, और इसके साथ जो हमने इसमें सौंफ डाले थे वो भी पिसे हुए थे। अच्छा, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देती हूँ। तो ये तो हमारी एक रेसिपी होगी कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा, और एक अदद हरी मिर्च भी डाल देते हैं यहाँ पर बारीक काट के। चलो, ये हरा धनिया इसके साथ ये कंप्लीट हो गई, देख लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया रेडी। अच्छा, अब चलते हैं, इसको साइड पे रख लेती, इस पे बल्कि ऑयल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला देते हैं। साथ साथ में 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें, ठीक है। ये इसको यहाँ रखते हैं। ये बाकी की चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, बस ये हमें चाहिए। एक ही स्पून में इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने टमाटरों को पीस लिया, तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम कितने टमाटर थे, इसको मैंने पीस लिया। अच्छा, इसके अंदर क्या करेंगे, हम डाल देते हैं, ये देख लीजिएगा सारे मसाले। लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास हल्दी, 2 चाय के चम्मच डालेंगे थोड़ी सी। साथ में मेथी दाना तो मैं इसमें डाल देती हूँ जब तक मेथी दाना की खुशबू आती रहेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन, सही है। अच्छा, कुलसुम से बात करते हैं, वाक एंड से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा, ठीक है आप? अल्लाह का करम खैरियत से, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत जबरदस्त है, रोज की तरह आपकी रेसिपी होती है, आज भी बहुत अच्छी बना रही हैं आप। और मेरे फेवरेट है ये अंडा ग्रेवी, तो बहुत जबरदस्त, ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़ेदार बने हैं ये एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। मैं फोन के साथ लगी रही हूँ ना, मिलाती हूँ, वो रेसिपी निकल गई है। चलो अभी बताती हूँ, ठीक है। बस और आपसे वो पता करना था, वो अचार के बारे में। कल मैं सुन रही थी, कोई कॉलर आपसे कह रही थी आपके हाथ का बना हुआ अचार, वो असल में ना ऑनलाइन ही दे रहे हैं, दराज पे से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? बस यही मैं पूछना चाह रही थी कि हम भी आपके हाथ का बना हुआ अचार खाना चाहते हैं। चले, अभी मैं नंबर ले लेती हूँ, फिर मैं आपको वो उसका लिंक सेंड कर दूँगी, ठीक है। मुझे डिटेल में आप बता दें कि कैसे हम करवा सकते हैं। और वजन कम करने वाली वो पत्ती जो है वो भी, बहुत शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया आपका, चलें, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मेथी दाने में खुशबू आने लगी। और इसके बाद ये मैं डाल देती हूँ ये मसाला, थोड़ा सा हमारी मछली का
जो ये मसाले से कलर बड़ा अच्छा आएगा। ये आप जब तेल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर फ़ौरन जाएगा ये पिसे हुए टमाटर। कड़ी पत्ते डालना चाहे तो 1-2 कड़ी पत्ते भी डाल दीजिएगा। अभी सबको खांसी आएगी। बस ये देखिए कितनी जल्दी झटपट हमने इसको यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको अभी हमने पकाना है। ठीक है, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर मछली के जो पीसेस हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अभी नहीं डालेंगे, मछली आपको पता है फ़ौरन के फ़ौरन गल जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जैसे ही मसाला पूरा ड्राई होगा, जिस तरह से हमने यहाँ पर अंडे डाल दिए थे, ये देख लीजिएगा बिल्कुल मसाला तैयार होने के बाद इसी तरह से हम इसमें भी यही करेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या किया था, इसके अंदर अंडे डाल के मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया था, मतलब पहले बंद कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा आप इसको दम पे रख भी दीजिएगा। ठीक है, मुझे तो अभी ये था कि मैं अभी डिश में निकालूंगी तो बड़ा अच्छा सा इसका एक लुक सा आ जाएगा, वरना ये सारे मिक्स हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप बेशक दम पे रख दीजिएगा 5-6 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको इसके अंदर डालकर यहाँ पर ढक के रख दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा ये ड्राई होता है। चाहे तो 4-5 कड़ी पत्ते भी डाल देते हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं तो ये भी डाल देती हूँ। इसका एक कड़ी पत्ते का तो वैसे ही बड़ा अच्छा रिश्ता है मछली के साथ। सही है। अच्छा ये रेसिपीज़ हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। 2 सिर्फ ये ड्राई होगा, मछली जाएगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं जो लास्ट रेसिपी है, जो बड़े मज़ेदार सा एक रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बनता है। ये बना रहे मैंगो पाइनएप्पल ड्रिंक बन रहा है। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। उसके लिए हमें 4 अदद कच्चे वाले जो आम होते हैं, जैसे आम का अचार कहा जाता है, इसी तरह से कच्चे वाली कैरियाँ जो है हमें 4 अदद चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हमें चाहिए पाइनएप्पल चाहिए 1 कप कितना, चीनी चाहिए आधा कप की जितनी। हमारे पास ज़ाहिर है यहाँ पर सुकराल है तो हम इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे सुकराल का। ठीक है, साथ में हमें चाहिए लेमन जूस चाहिए 2 खाने के चम्मच, बर्फ़ चाहिए हस्ब ज़रूरत, और पुदीने की जो पत्तियाँ में गार्निशिंग चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 0 कैलोरीज सुकराल है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा इसको थोड़ा सा हम ड्राई होने देते हैं। मसाला जैसे ही तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर मछली चली जाएगी। बाकी ये इसको मैं स्लो फ्लेम पे ढक के रख देती हूँ, बाकी इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर चले इस तरह से, और ये बाकी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देती हूँ। हमने अभी बनाना है यहाँ पर। और इसके बाद हमारे पास है हर्बियन, जिसका मैंने भी आपको पहले भी बताया था, दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ। अगर आप भी फिट रहना चाहते हैं अपनी, मतलब कहते हैं ना, आप इंसान को होना चाहिए हेल्थ कॉन्शियस। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा ज़िले उमर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रज़ा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अर्से बाद आपके शो में दोबारा से कॉल लगी मेरी। ट्राई करती रहती हूँ बीच में, लेकिन लगती नहीं है कॉल। हाँ बस काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स आ रही होती है ना, यही होता है जी, और शो आपका अच्छा है बहुत। और आज आप मछली का सालन जो बना रही हैं वो तो मेरा फेवरेट है। अच्छा, और आप इसको वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जो राइस के साथ टेस्ट है वो वैसे आता नहीं है रोटी के साथ। हाँ ये तो बात है, मछली वो फ्राई जो होती है वो रोटी के साथ अच्छी लगती है, और सालन वाली हाँ, चावल सालन वाली जो है चावल के साथ ही हमेशा। अच्छा, और आज का आंसर दूंगी पल्ला फिश है। अल्लाह और सुना बहुत जायकेदार भी होती है, वो दरिया सिंध की होती है। तो हाँ जायकेदार होती है। मैंने नहीं कभी खाई, एक दफ़ा मुझे किसी ने गिफ्ट किया था तो मैंने वो कांटे देख के मैंने कहा नहीं मैं नहीं बना सकती, हालांकि हाँ, बहुत खाएंगे और सुनते ही रहते हैं उसकी तारीफें हम भी। हाँ सही है। अच्छा चलिए जी और फरमाइश है आपकी कोई? फरमाइश तो खैर आप सारी पूरी कर ही देती हैं। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये मेरे पास है जो अब हम जो इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है 0 कैलोरीज सुकराल का इस्तेमाल करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। बस ब्लेंडर को वॉश करेंगे, उसके अंदर हम बर्फ़ डालेंगे, पुदीने की पत्तियाँ डालेंगे और ये डाल के हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ बस इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होता है, भूनती है, मछली के पीसेस जाएंगे। बस मछली के पीसेस डालने के बाद तो हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको चूल्हा जलते रहेंगे, फिर बंद कर देंगे, वरना वो टुकड़े गल जाए। हरी मिर्चें, हरा धनिया। ठीक है, अच्छा जी ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक ये मसाला थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम मछली डालेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देख लीजिएगा क्या मज़ेदार ये मछली की जो ग्रेवी जो है रेडी हो गई, देख लीजिएगा बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे मछली के पीसेस। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, इसको यहाँ पर हमने
मसाला लगा के रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी अच्छी इसकी रंगत आ रही है, देखो बहुत मज़े का ये बना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ हरा धनिया और हरी मिर्च। ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, आपको पता है ना टूटना शुरू हो जाती है मछली, इसलिए हम ज़्यादा नहीं पकाते। और दम में भी आपको पता है वैसे ही गल जाती है। तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च। बस इसको मैंने बंद कर दिया इसलिए कि देखिए जब खाने के टाइम पे भी हम एक दफ़ा गरम करते हैं तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा टूट ना जाए मछली। चलिए ये तो हो गया रेडी, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे लास्ट रेसिपी की तरफ, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं, थोड़ा सा आपने इसको साफ कर लेना है। चलिए अच्छा जी, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मैंने कहा था कि मैंगो एंड पाइनएप्पल जो ड्रिंक बना रहे हैं, तो इसके अंदर जाएगा, ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है पाइनएप्पल, ठीक है, 1 कप। इसके बाद ये 4 अदद कैरी थी जिसको उबालने के बाद इसका ये पल्प निकाल दिया। थोड़ा सा इसमें जाएगा राइट सॉल्ट, लो सोडियम राइट सॉल्ट। ज़रा सा इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा कैरी खट्टी होती है तो उससे। अच्छा जी, ये हमने डाल दिया। अब इसमें जा रहा है पानी, बर्फ़ भी आप साथ में डाल के इसको चला सकते हैं, ये देख लीजिएगा, ये हमने डाल दिए ये। और अब इसमें जाएगा यहाँ पर 0 कैलोरीज सुकराल, ठीक है, 0 कैलोरीज सुकराल का इस्तेमाल करेंगे। इसका ये हम डाल देते हैं इसमें 2 टेबल स्पून कितने, 0 कैलोरीज है। अब आपका दिल करता है मीठा खाने का तो अब आप टेंशन लिए बगैर आप मीठा खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में, खीर में आप डाल सकते हैं, आप गुलाब जामुन बना रहे हैं उसके अंदर आप डाल सकते हैं, सवैयों में डाल सकते हैं, और जो भी आपका दिल करता है कस्टर्ड वगैरह खाने के लिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुकराल का, इसलिए कि ये 0 कैलोरीज है। अच्छा, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ तो मैं चॉप करके ग्लासेस में डाल दूँगी, तो फिर हम इसको इसमें अभी मैंने डाल दी, ठीक है। मज़ेदार सा हमारा पाइनएप्पल और मैंगो पाइनएप्पल का जो ड्रिंक है वो भी रेडी हो गया। इसके साथ यहाँ पर स्टफ़ एग भी रेडी हो गए, साथ में यहाँ पर मज़ेदार सी मछली भी हमारी देखे तैयार है। ये इस पर थोड़ा सा डाल देती हूँ पिसा गरम मसाला, ठीक है। तो अब हमारी जो एक लास्ट रेसिपी है वो हमने बनानी है, इसलिए कि अगर कहते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि लाइफ स्टाइल बनना अपना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हर्बियन का इस्तेमाल करना है, इसलिए कि ये हर्बियन जो है ये आपके वेट को मतलब बढ़ने नहीं देता है। इसलिए कि अगर जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और फ्लेवर्स तो यहाँ पर आप देखें, आपको फ्लेवर जो मिल रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से ऑरेंज, लेमन, मिक्स फ्रूट और प्लेन भी है। अच्छा, हर एज का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा बच्चा है, आप वो भी इस्तेमाल करते हैं। ये खाने को हज़म करता है और आपकी सेहत, जो कहते हैं ना, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टैबलेट्स जो रखे हुए हैं यहाँ पर, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तो इतने मज़ेदार फ्लेवर्स हैं, बहुत ही जायका, खुश जायका फ्लेवर्स हैं, जिसमें मैं आपको बताती हूँ, आमचूर है, इसके साथ लेमन है और इसके साथ इमली है और साथ में प्लेन में भी है। तो अब हम ब्रेक पे जाते हैं, रिकैप की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो आपको हम बताएंगे यहाँ पर इसबगोल है जो हर्बी है उनका, उससे एक बहुत मज़ेदार सा ड्रिंक बनाना। तो चलते हैं हम इस वक्त रिकैप ब्रेक की तरफ। तो
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारी तीनों रेसिपीज़ बड़ी मज़े की तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत मज़ेदार सा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पाइनएप्पल और कच्चे आम को बॉयल करके उसका पल्प निकाल कर आम और उसका पाइनएप्पल का बहुत मज़ेदार सा एक ड्रिंक बना है, ठीक है। यहाँ पर स्टफ़ एग बने और साथ में यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी मछली का सालन भी बना है। अच्छा, अब ये कि बात की जाए जबकि हेल्दी लाइफ की, तो हेल्दी लाइफ के लिए हमारे पास यहाँ पर है, वैसे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर इनकी हर्बियों की बहुत सारी यहाँ पर फ्लेवर्स रखे हुए हैं, लेकिन आज जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये मिक्स फ्रूट का है, ठीक है। ये बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, कलर बड़ा खूबसूरत सा, खुशबू बड़ी अच्छी सी है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप मतलब जिस तरह से कहते हैं ना कि हर उम्र का इस्तेमाल करता है, बच्चा बूढ़ा जवान, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, कलर बड़ा ज़बरदस्त है। तो फ्लेवर अगर आपको चेंज चाहिए, मिक्स चाहिए, पाइनएप्पल मतलब जो भी फ्लेवर चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पानी। ये कलर देखें क्या खूबसूरत देंगे। चलें जी, इसको ये हो गया हमारा ड्रिंक। ऑरेंज है, लेमन है, मिक्स फ्रूट है, प्लेन में भी है, ठीक है। आप जो आपको फ्लेवर पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने फ़ौरन के फ़ौरन इसको भी, अगर थोड़ा सा इसके अंदर कुछ मिंट लीफ डालना चाह रहे हैं, लेमन डालना चाह रहे हैं, वो भी आप फ्लेवर भी थोड़ा सा, वैसे तो ये मिक्स फ्रूट है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप इसके डाल सकते हैं। चलें जी, रेडी हो गया। इसको हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया हर्बियन का भी। अच्छा जी, मेरे पास जरनाकारी आम पूरी बना रही हैं और इसके साथ चिकन फहीता पास्ता बना रही हैं। तो 2 रेसिपीज़ बना रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं कर, ठीक है जी। 2 रेसिपीज़ बना, आम रस पूरी है और साथ में चिकन फहीता पास्ता बन रहा है। और आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, मेरी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं। उसके अलावा घर के सारे स्पाइस हमने लिए हुए, कोई ऐसा नहीं कि आपको बाज़ार से ख़रीदने पड़ते हैं। आपके घर में लाल मिर्च भी है, नमक भी है, हल्दी भी है, सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन्हीं मसालों के साथ आप एक नई डिश बना सकते हैं। जिस तरह से आज मैंने स्टफ़ एग बनाया, अंदर स्टफिंग की है। तो जब आप वैसे हम अंडा ग्रेवी बनाते हैं तो उसका क्या होता है कि अंडे जो होते हैं अंदर से फीके होते हैं, लेकिन ये जो मसाला भरा हुआ, जब आप इसको खाएंगे तो आपको बड़े मज़े का लगेगा। तो यकीनन आपने नोट कर लेंगे। और आज की हमारी विनर है, जिन्होंने विन किया है, यहाँ पर एनेक्स का गिफ्ट है, वो कराची से है, साजिदा। तो साजिदा आपको बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला जब आपको मिल जाएगा तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो कल मुलाकात होगी इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।